जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर व्यक्ति धन कमाना चाहता है, लेकिन वो गलतियां जिनकी वजह से आपके घर में लक्ष्मी निवास नहीं करती, स्थान ग्रहण नहीं करती, आज उन बातों को समझ लो। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, आप मेहनत तो करना चाहते हैं लेकिन आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखें। आज जो हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे, ये जो बातें हैं ये हमारे शास्त्रों से निकल कर आती हैं, जो आपको बहुत ही सरल भाषा में जब सुनने को मिलती है तो आप इनको गंभीरता से नहीं लेते, आप इसे अंधविश्वास भी मान लेते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो भी आध्यात्मिक बातें आप संतों के द्वारा सुने, चाहे प्रवचन में सुने या हम आपको यहाँ से बताते हैं, सभी शास्त्रोक्त बातें होती हैं, सभी शास्त्रों से निकल कर आती हैं और इनका महत्व होता है। सबसे पहली बात जिसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अगर आपके घर में इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो जरूर आपको लक्ष्मी जो है उनका कोप देखने को मिलेगा, यानी कि वो आएंगी नहीं घर में। जब लक्ष्मी जी नहीं आएंगे तो नुकसान होगा। वो चीज होती है सबसे पहले कि आपके घर का मुख्य द्वार, इसके बाद अन्य आपको बताएंगे कमियां जो घर में नहीं होना चाहिए। पहला तो मुख्य द्वार, घर का जो मुख्य द्वार होता है, जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर घर में प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी आती हैं और विचरण करती हैं और आशीर्वाद देके जाती हैं। हर घर में ऐसा कोई घर नहीं जहां माता लक्ष्मी देखने ना आती हो, लेकिन माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करेंगी कि नहीं करेंगी ये निर्भर करता है आपकी घर की दिनचर्या पर। अगर आपके घर में मुख्य द्वार साफ सुथरा नहीं है, अगर मुख्य द्वार आपका गंदा है, मैला है, उसके ऊपर जाले लगे हुए हैं या धूल लगी हुई है, या मुख्य द्वार पे जूते चप्पल पड़े हुए हैं, या झाड़ू अपमानित होकर पड़ी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है, तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करती बल्कि द्वार के बाहर से ही लौट जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि इस घर में अलक्ष्मी का वास है। जिस घर में अशुद्धि हो, गंदगी हो, कचरा हो, ऐसे घरों में अलक्ष्मी, माता लक्ष्मी की विपरीत अलक्ष्मी देवी का वास होता है, तो माता लक्ष्मी ऐसे घरों में प्रवेश नहीं करती। हमेशा ध्यान रखें कि जिस झाड़ू से आप घर में झाड़ू लगाते हैं उसे दरवाजे के पीछे खिल्ली पर टांग के रखना है, जमीन पर नहीं पटक के रखना है, पहली बात। दूसरी बात, मुख्य द्वार पे जूते चप्पल नहीं होना चाहिए, हमेशा उनको छिपाकर एक तरफ साइड में रखें। मुख्य द्वार पर जैसे कोई आता है वहां पर सामने नहीं होना चाहिए। जैसे कि माता लक्ष्मी जब आपके घर में प्रतिदिन आती हैं तो जब वो आए तो उन्हें घर का द्वार स्वच्छ मिलेगा, तभी वो अंदर प्रवेश करेंगी, और उनके अंदर प्रवेश करने पर उनकी कृपा अपने आप प्राप्त होना शुरू हो जाती है। तो हमेशा मुख्य द्वार को आप निर्मे का पानी लें, शैम्पू का पानी लें, या कोई भी साबुन का पानी लेकर मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखें, जिससे कि वहां पे हमेशा पवित्रता दिखाई दे, सुगंधित रखें उसको, उस जगह को। हो सके तो फूल जो होते हैं, गेंदे का फूल है, गुलाब का फूल है, जो भी फूल आप अपनी पूजा में उपयोग करते हैं, 2 फूल मुख्य द्वार के दोनों तरफ आप प्रतिदिन रख दें। इससे मुख्य द्वार आपका सजा हुआ दिखेगा, पवित्र लगेगा, तो माता लक्ष्मी फिर अंदर प्रवेश करती है। तो सबसे पहले ये गलती ना करें, मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार पे पर्दा जो अगर लगाया है, वैसे तो मुख्य द्वार पे पर्दे की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन अगर फिर भी पर्दा लगाया है तो उस पर्दे को हर महीने धोना जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब बाहर से आता है उसके हाथ अशुद्ध होते हैं, तो मुख्य द्वार के पर्दे को ही वो छूता है तो वो पर्दा जो होता है वो कुछ दिनों के बाद बदबू मारने लगता है, उसमें से गंध आने लगती है, जिस वजह से माता लक्ष्मी मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश नहीं करती। तो कोशिश करें कि पर्दा हर महीने धुलना चाहिए। तो ये है पहली गलती जो लोग करते हैं कि मुख्य द्वार पे ध्यान नहीं देते, उसके बाद परेशान होते हैं कि हमारे घर में ऐसा क्या हो गया कि लाभ नहीं मिल रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो सबसे पहले तो मुख्य द्वार को साफ रखें। अब अगली जो बात है उसको ध्यान से सुनिए। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती जो वो लोग करते हैं कि उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है तो फिर अपने को कुछ करने की क्या जरूरत है, और वो घर में पूजा पाठ नहीं करते। दूसरी जो सबसे आवश्यक वस्तु है वो दिए का जलना। आपके घर में प्रतिदिन दीपक जलना ही चाहिए। सुबह आपके घर में अगर 4 सदस्य हैं तो किसी के भी हाथों जो उपलब्ध हो, कई बार कुछ लोग जल्दी स्कूल चले जाते हैं, कोचिंग चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, तो जो भी घर में उपलब्ध है उससे आप दीपक जलवाएं। और अगर जो लोग चले जाते हैं, अगर सुबह जैसे वो नहा के तैयार हुए, अगर वो आपकी बात मानते हैं तो उनके हाथ दीपक लगवा दें। सबसे पहले तो सुबह और शाम, ये 2 समय, शाम का जो प्रदोष काल होता है, यानी कि समझ जाइए कि 6 बजे से 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ये जो 1 घंटा होता है प्रदोष काल कहलाता है, जब कुछ बाहर उजाला होता है, तो 6 बजे तक आप घर में दिया जरूर लगवा दें। अगर दिया शाम को जलता है तो ऐसे घर में देवी देवताओं की कृपा, कुल देवी कुल देवताओं की कृपा, जितने भी ब्रह्मांड के देवी देवता होते हैं जिनका कोप देखना पड़ता है वो नहीं होगा और सबकी कृपा प्राप्ति होती है। तो प्रतिदिन सुबह और शाम दिया जरूर जलाना है अपने को, भले ही वो दिया जो है आपका 5 मिनट जल के बुझ जाए। दिए में इतना ही आप घी उपयोग करें या तेल उपयोग करें कि 5 मिनट जलकर बुझ जाए, बस उतना कि आपने जोत को उसमें डुबो लिया घी में या तेल में, आपने दिए में रखा और जला दिया। अगर इतना भी आप करते हो तब भी आपको देवी देवताओं का कोप नहीं देखना पड़ता और उनकी कृपा बनी रहती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वास्तु
का एक प्रकार से आप प्रयोग भी समझ लो कि दिया जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती ही बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा को भस्म करने का काम दिए का है। कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जब दिया जलता है तो देवी देवता वहां उपस्थित होते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा को भस्म करता है। ये दिया जलाने का लाभ होता है। तो दिया हर दिन सुबह और शाम को जलना ही चाहिए। इसके बाद एक और जो गलती बहुत सारे लोग करते हैं वो ये कि वो दिवाली का इंतजार करते हैं कि जब दिवाली आएगी, जब हम अपने घर से जो कबाड़ा होता है, जो टूटा फूटा सामान होता है, उसको वो बाहर निकालते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आपके घर में कोई वस्तु टूट गई, जैसे आपने देखा कि आपके घर में कोई कुर्सी है जो टूट गई, अब वो फेंकने की है, आपने देखा कि ये कोई सुधरती तो है नहीं, आपने देखा कि कोई कांच है कहीं पर वो टूट गया है, आपने देखा कि भाई अब ये जुड़ने वाला चीज़ तो है नहीं। कोई भी वस्तु अगर आपके घर में टूट जाती है जो अब फेंकने की हो चुकी है, उसको रखना नहीं है, तो उस चीज़ को आपको हर सप्ताह बेच देना चाहिए। कबाड़, जो भी कबाड़ का सामान होता है, एक तो होता है कचरा जो आप रोज कचरा गाड़ी में फेंक देते हो या कहीं पर डाल देते हो, और दूसरा होता है कबाड़, जो वस्तुएं टूट जाती हैं घर में, जिनका आप उपयोग कर रहे होते हो, जो वस्तुएं टूट जाती हैं उनको कहते हैं कबाड़। तो कबाड़ कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। कबाड़ जो होता है उसको हर सप्ताह आप लोगों को बेच देना चाहिए। अगर घर में कबाड़ पड़ा होता है तो उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का स्थान बनता है, उस घर में चीजें विपरीत होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो पुराने घर और पुराने ऐसे जो होते हैं ना, पुराने जंगले जैसे घर पड़े रहते हैं कई कई पीढ़ियों के, तो उसमें जब भी कोई रहने जाता है तो वो क्या कहते हैं कि भाई पुराना सामान सारा बाहर कर दो। और कुछ लोग बोलते हैं कि इनको हम सुधरा लेते हैं या फिर जैसे तैसे इनको ठोक पीट के हम उपयोग कर लेंगे। लेकिन जो जानकार व्यक्ति होता है वो कहता है कि टूटी फूटी चीज़ों को अब तुम कैसे भी करके उपयोग मत करो कि इसमें दो खिल्ली ठोक लेते हैं या कुछ भी। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो सुधर जाती है, वो सुधराना अलग बात है, लेकिन जो चीज़ पता कि सुधरेगी नहीं, उसको जबरदस्ती उपयोग नहीं करना चाहिए। जो चीज़ कबाड़ हो गई है उसे घर से बाहर कर देना चाहिए। ये वास्तु के अनुसार बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं। अगर वो चीज आप बाहर कर दोगे तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 5 उंगलियां तो हाथ में 6 उंगलियां निकल आएगी, ऐसा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव ऐसा पड़ता है कि जिस वातावरण में आप रहते हो, जैसे एक कमरा है, एक कमरे में आपने कई बार ऐसी बातें सुनी होंगी कि किसी मानसिक रोगी व्यक्ति को किसी ने 10 साल तक एक कमरे में बंद करके रखा, उसको बाहर ही नहीं निकालते थे। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी, कई बार पेपर में आपने पढ़ा होगा कि वो वहीं पर गंदगी भी करता था, मलमूत्र भी वहीं त्यागता था और वहीं उसको बांध कर रखते थे, बाहर नहीं निकालने देते थे। तो जब उसको बाहर निकाला तो पूरी तरीके से कुंद बुद्धि हो चुका था। मतलब जब उसको बंद किया था तब तो वो चीखता था, चिल्लाता था, यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करता था, लेकिन वैसे वातावरण में, गंदगी वाले वातावरण में वो कई वर्षों तक बंद रहने के बाद जब उसको निकाला तो ना वो कुछ बोलता है, ना वो कुछ प्रतिक्रिया देता है। बस बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे जिंदा लाश के जैसे, बस अनमना सा गुमसुम सा बैठा रहता, कोई उसका प्रतिक्रिया नहीं होती। तो वो क्या हुआ उसके साथ, उसके ऊपर नकारात्मक गंदगी चीज़ों का, नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से उसकी बुद्धि काम करना बंद हो गई। बस वही होता है आपके घर में, छोटी छोटी चीज़ें, टूटी फूटी चीज़ें घर में पड़ी हुई है, गंदगी है घर में बदबू आ रही है, पर्दे धुले हुए नहीं हैं, चादरें धुली हुई नहीं हैं, कपड़े आप बार बार पहनते हो, बिना धोए कपड़े आप 2-3 बार पहनते हो। तो जब ये नकारात्मक चीज़ें आपको आप उपयोग करते हो तो इनका असर भी पड़ता है। जैसे आपने बिना धोए कपड़े 2-3 बार पहन लिए तो वो जो गंदगी कपड़ों में लगी होती है उसका भी आप पर ऐसा ही प्रभाव पड़ता है जैसे कि मानसिक रोगी पे पड़ता है कि भाई कई साल तक वो उसमें रहता है तो काम करना बंद कर देता है दिमाग। वैसे ही आप लोगों के साथ होता है कि आपकी भी बुद्धि काम करना धीरे धीरे बंद करती है, कमज़ोर होती जाती है। फिर बस आप जैसा तैसे जीवन जी रहे हो तो वो जो तीव्र बुद्धि होती है वो काम नहीं करती जो जैसे पहले होती है। तो इसी वजह से अपने घर में शुद्धता बना के रखें, साफ सफाई बना के रखें, टूटा फूटा कबाड़ घर में ना रखें, बाहर करें। मकड़ी के जाले कहीं भी बनते हो तुरंत हटाएं मकड़ी के जाले। अब हर 7 दिन में पूरे घर को आप देखा करें, ऊपर से नीचे तक कि कहीं जाले तो नहीं लग गए, उनको साफ करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो घर पवित्र रहेगा। किसी कमरे में अगर छोटी छोटी मक्खियां मच्छरों ने जगह बना ली है कि भाई आपके कोई ऐसा कमरा है जहां पर मक्खियां इकट्ठी हो रही है, छोटी छोटी जो होती हैं, मक्खी इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए घर में। घर पूरी तरीके से साफ होना चाहिए, तभी घर में पवित्रता बनी रहेगी। नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां घर में आती हैं, जैसे कि रोग आता है, बीमारियां आती हैं, दिमाग तो काम नहीं करेगा, वो तो स्वाभाविक बात है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो पैदा होने लगती हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो आज हमने इस वीडियो में बताई है। ये प्रमुख चीज़ें जो हर घर में गलतियां करते हैं लोग, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, घर में शांति बना के रखें। जितना घर में लड़ाई झगड़े होता है या घर में कोई व्यक्ति अगर आवश्यकता से अधिक अगर वो मदिरापान चल रहा है, मांसाहार चल रहा है घर में, तो धीरे धीरे समय के साथ ये चीज़ें जो होती हैं व्यक्ति को लगता है
कि हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन धीरे 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 इसका जो परिणाम अंत में आता है वो बहुत ही बुरा होता है। उसका परिणाम बुरा ही आएगा। एक व्यक्ति जो पूरे जीवन मांसाहार करता है, शराब पीता है, उसको लगता है मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मेहनत भी करता हूँ, भागदौड़ करता हूँ, तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन चलते 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 जैसी उसकी उम्र बढ़ती जाती है, फिर बीमारी, रोग उसको घेरते हैं। फिर वो सोचता है कि मैं तो पूरी जिंदगी मेहनत किया, खूब भागदौड़ करता हूँ, रोज सुबह से काम पे जाता हूँ, शाम को लौट के आता हूँ, पूरे दिन एक्टिव रहता हूँ, फिर बीमारी कैसे आ गई? बीमारी ऐसे आ गई कि आपने जो मांसाहार किया, जो शराब पी, जो आपने गलत काम किया, उसका प्रतिफल तो मिलेगा, कर्म का फल तो मिलता है। उसका फल जीते जी भी भोगना पड़ता है, मरने के बाद तो खैर भोगना ही है, तो जीते जी भी भोगना है। इसी वजह से बुढ़ापे में जिस समय ताकत रहना चाहिए थी शरीर में, उस समय ताकत नहीं रही, क्योंकि गलत भक्षण गलत किया, गलत चीजें खाई। अब बीमारी हो गई, अब तकलीफ पड़ गई कि भाई बीमारी भी हो गई, बुढ़ापा भी आ गया, तो कमजोर भी हो गए, बीमारी का और दिक्कत हो गई, तो अब बड़ी मुश्किल से बुढ़ापा कटेगा। तो मतलब लगता है लोगों को कि नकारात्मक चीजें करने से, गलत कर्म करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जिंदगी तो अच्छी बीत रही, नहीं बीतती, भोगना तो पड़ता ही है। इसीलिए घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, जितना हो सके चिल्ला चोट ना करें, शांतिपूर्ण व्यवहार करें घर के सभी के सदस्य, तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। मांस मदिरा घर में नहीं होगी तो घर में लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि हर दिन माता आती है। आपने कल तक कर्म किए हैं, आज क्षमा प्रार्थना कर लो, कल से आप घर में पवित्रता बना के रखो, क्योंकि माता लक्ष्मी तो हर दिन आती है। कल वो आके देखेंगे कि भाई इनके घर में इन्होंने सब कुछ बदल लिया है, सब इनका जीवन शैली इन्होंने बदल ली है, तो वो आशीर्वाद देके जाएंगे और आपकी उन्नति होना शुरू हो जाएगी। उन्नति होना शुरू होगी, अपने आप बुद्धि आपकी जागृत होगी, बुद्धि विवेक ज्ञान तीनों आपके बढ़ते जाएंगे, और आप मोक्ष वाली जो बात होती है ना, उसके तरफ आप बढ़ने लगेंगे। अपने आप आध्यात्मिक ज्ञान आपका बढ़ता जाएगा और आप सही रास्ते पर चलेंगे। तो आशा है ये प्रमुख गलतियां आप लोग नहीं करोगे, जिससे कि आपके घर में उन्नति ही उन्नति हो, किसी प्रकार की अवनति ना हो, कोई दुष्परिणाम ना हो, और आपकी और आपके आने वाली पीढ़ी अच्छे कर्म करे। अभी तक इतना ही। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी।